श्री हनुमान जी महाराज की भूमिका श्री रामचरितमानस में इतनी अद्भुत है कि उसकी कितनी भी चर्चा की जाए वह कभी पूरी नहीं की जा सकती। जैसी विलक्षणता श्री हनुमान जी के चरित्र में है, वैसी किसी बिरले भक्त या महापुरुष के जीवन में ही पाई जा सकती है। श्री रामचरितमानस में 4 घाटों की कल्पना की गई है, जैसे किसी सरोवर में 4 घाट बने हुए हो तथा उसमें भिन्न भिन्न दिशाओं से, भिन्न भिन्न सीढ़ियों से उतरकर व्यक्ति सरोवर का उपयोग करता है। उसी प्रकार से गोस्वामी जी श्री रामचरितमानस की तुलना मानसरोवर से करते हैं, परंतु अंतर यह करते हैं कि हिमालय के मानसरोवर में सीढ़ियां नहीं है और उन्होंने श्री रामचरित रूपी मानसरोवर में सीढ़ियों का निर्माण किया तथा सीढ़ियों के माध्यम से भिन्न भिन्न दिशाओं से आए हुए साधकों को श्री रामचरित के सरोवर में स्नान करने के लिए निमंत्रित किया। वे 4 घाट हैं, ज्ञान, भक्ति एवं कर्म, तथा इन तीनों के साथ साथ उन्होंने शरणागति के रूप में एक चौथे घाट की भी कल्पना की। प्राचीन काल के सरोवर पर 3 ओर मनुष्यों को जल पीने के लिए मार्ग बनाया जाता था और चौथी ओर पशुओं के लिए बिना किसी सीढ़ी का एक घाट बनाया जाता था। आपने प्राचीन सरोवरों में देखा होगा कि 3 ओर तो सीढ़ी होती है, पर चौथी ओर सीढ़ी न होकर सपाट घाट हुआ करते हैं, जिससे उतरकर पशु भी जल पी सके। गोस्वामी जी की मान्यता यह है कि ज्ञान, भक्ति और कर्म की दृष्टि से तो श्री राम के तत्व, चरित्र और स्वरूप का चिंतन किया ही जा सकता है, परंतु इन तीनों के अभाव में यदि किसी को असमर्थता की अनुभूति हो, अर्थात जो सीढ़ियों से उतरने में असमर्थ है, तो उनके लिए चौथे घाट का निरूपण किया गया। ज्ञान, भक्ति और कर्म में साधना के सोपान या क्रम है। एक के बाद दूसरी साधना कैसे की जाए, इन तीनों में भी एक क्रम है। जिनके जीवन में इन तीनों के अभाव की अनुभूति हो रही हो, वे क्या करें? उनके लिए गोस्वामी जी एक ऐसे घाट की भी कल्पना करते हैं जिसमें साधना की सीढ़ियों का अभाव है और बिल्कुल सहज भाव से उतरकर वह भी जल पीकर धन्य हो सकता है। गोस्वामी जी अपने आप को इसी घाट से जोड़ते हैं क्योंकि अपने स्वयं के बारे में उनकी मान्यता यह है कि वे ज्ञान, भक्ति या कर्म के अधिकारी नहीं हैं। उन्होंने शरणागति या दैन्य के मार्ग, इस चौथे घाट से भगवान के चरित्र और स्वभाव का आनंद पाया। यदि आप में विचार की सामर्थ्य है तो उसका सदुपयोग कीजिए, यह ज्ञान मार्ग है। यदि आप में भावना की सामर्थ्य है तो उसका सदुपयोग कीजिए, भक्ति के माध्यम से। यदि आप में पुरुषार्थ और कर्म की क्षमता है तो आप उसका सदुपयोग कीजिए, कर्म के माध्यम से। ये तो सामर्थ्य की बातें हुई, लेकिन अगर असमर्थता की अनुभूति हो रही हो तो भी आप भगवान की कृपा से भगवान को प्राप्त करते हैं। जो असमर्थ व्यक्ति भगवान को प्राप्त करता है वह अपनी साधना और सामर्थ्य से भगवान को प्राप्त नहीं करता, बल्कि भगवान की कृपा से ही भगवान को प्राप्त करता है। भक्ति, ज्ञान और कर्म में जहां साधना को महत्व प्राप्त है, वहां चौथे मार्ग में साधना के स्थान पर कृपा को ही सब कुछ स्वीकार किया गया है। इस प्रकार उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति को, अर्थात समर्थ और असमर्थ दोनों को ही भगवान की ओर अग्रसर करने की चेष्टा की है। समर्थ भी श्री राम के द्वारा धन्य हो सकता है और असमर्थ भी। रामायण में 4 आचार्यों की भी कल्पना की गई। ज्ञान घाट के आचार्य श्री शंकर जी, भक्ति घाट के श्री काकभुजुंडी जी, कर्म घाट के श्री याज्ञवल्क्य जी और शरणागति तथा दैन्य घाट के श्री गोस्वामी जी स्वतः हैं। यदि हम श्री हनुमान जी के संबंध में विचार करें कि श्री हनुमान जी इन 4 घाटों में से किस घाट के आचार्य हैं या किस साधना पद्धति के द्वारा वे भगवान के पास पहुंचे का पथ प्रशस्त करते हैं, तो हनुमान जी के चरित्र में यह विलक्षणता मिलेगी
कि कर्म की दृष्टि से देखें तो उनमें कर्म की पूर्णता है, यदि भक्ति की दृष्टि से देखें तो उनमें भक्ति की पूर्णता है, ज्ञान की दृष्टि से देखें तो उनमें ज्ञान की पूर्णता है, और शरणागति की दृष्टि से देखें तो उनमें दैन्य और शरणागति की भी पराकाष्ठा है। इन चारों का एक ही पात्र भी जो अद्भुत समन्वय आपको मिलेगा वह श्री हनुमान जी हैं। इसलिए श्री हनुमान जी जिन लोगों को भगवान से मिलाते हैं उनमें बड़ी भिन्नता होती है। हनुमान जी के चरित्र में एक सूत्र आपको और मिलेगा कि हनुमान जी का रूप सर्वदा बदलता रहता है। वे ही हनुमान जी कहीं लघु हैं, कहीं अति लघु हैं। वे दोनों शब्द भी आपको मिलेंगे लंका जलाने के पश्चात। यहां लघु शब्द का प्रयोग है, और जब लंका में बैठने लगे तब सुरसा के सामने पहले तो विशाल रूप प्रकट करते हैं, परंतु जब सुरसा ने 100 योजन का मुंह फैलाया तो हनुमान जी ने लघु नहीं अति लघु रूप बनाया। कभी लघु बन जाते हैं, कभी अति लघु, कभी विशाल बन जाते हैं, और उसमें भी कभी बड़े होते हुए हल्के होते हैं तो कभी भारी भी होते हैं। क्या यह हनुमान जी में कोई जादूगरी है? समुद्र लांघने के पूर्व वे विशाल भी बने, और उस समय विशाल बनने के साथ साथ उनका भार इतना था कि लिखा गया, जेहि गिरि चरण देहि हनुमंता, चले उसोगा पाताल तुरंता। जिस पर्वत पर चरण रखकर हनुमान जी छलांग लगाते हैं वह पर्वत हनुमान जी के बोझ से तुरंत पाताल चला गया। यहां हनुमान जी विशाल भी हैं और भारी भी, और जब लंका जलाने लगे तो विशाल तो इतने बन गए कि हरि प्रेरित तेहि अवसर चले मरुत 49, अट्ठहास करी गर्जा कपी बढ़ी लाग आकाश। हनुमान जी ने अपने शरीर को इतना बड़ा बना लिया कि वे आकाश को छूने लगे। ऐसा लगा कि समुद्र लांघते समय भी बड़े बने थे, और अब लंका जलाते समय भी बहुत बड़े बन गए। परंतु नहीं, दोनों में एक अंतर है कि समुद्र लांघते समय वे विशाल भी थे और भारी भी, परंतु लंका जलाते समय विशाल तो थे, परंतु देह विशाल परम हरुआई, मंदिर ते मंदिर चढ़ाई। शरीर जितना ही विशाल है, भार की दृष्टि से वे उतने ही हल्के हैं। इस प्रकार अलग अलग रूपों में जो हनुमान जी का दर्शन है, इसका तात्विक अभिप्राय यह है कि ये जो 4 पक्ष हैं, हनुमान जी इन चारों पक्षों के आचार्य हैं, और जिस समय जिस समस्या का समाधान करने के लिए जिस पक्ष को प्रधानता देनी चाहिए, हनुमान जी उसी को प्रधानता देते हैं। अगर गहराई से विचार करके देखें तो चारों योगों में मुख्यता भले ही किसी एक को दी जाए, परंतु आवश्यकता है इन चारों योगों की या चारों मार्गों के समन्वय की। जिस योग का उपयोग जिस समय किया जाना चाहिए, अगर व्यक्ति उस योग का सही सही उपयोग करेगा तो वह योग कल्याणकारी होगा, और यदि असमय में या जिस समय उस योग का प्रयोग नहीं करना चाहिए, यदि उसका प्रयोग करे तो वह कल्याणकारी सिद्ध नहीं होगा। एक व्यवहारिक दृष्टांत आपको दे कि एक और वैराग्य और शरीर का मिथ्या तत्व है। शरीर और संसार मिथ्या है, अनित्य है, आदि बातें कही जाती है। वैराग्य का मुख्य रूप से ज्ञान से संबंध है, लेकिन यदि हम किसी डॉक्टर या वैद्य के पास अपना रोग लेकर जाएं और वह हमें शरीर के मिथ्या तत्व का उपदेश देने लगे कि शरीर तो नाशवान है, एक ना एक दिन तो शरीर की मृत्यु होनी ही है, तुम शरीर की चिंता क्यों करते हो, तो कौन उस डॉक्टर के पास बैठना पसंद करेगा? उस समय वैराग्य की अपेक्षा नहीं है। डॉक्टर को शरीर की अनित्यता का उपदेश नहीं देना चाहिए। वैराग्य का भाषण देना उसका काम नहीं है। हमारे शास्त्र तो दोनों स्तर की बातें करते हैं। शास्त्र यह भी कहते हैं कि शरीरा माध्यम खलु धर्म साधनम, समस्त धर्मों का मूल तो यह शरीर है, शरीर की रक्षा करो। और कहीं कह देते हैं
शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम सत्य है कि शरीर का मिथ्या तत्व सत्य है। जिस समय व्यक्ति रोगग्रस्त है उस समय शरीर के मिथ्या तत्व को सामने रखकर उसकी चिकित्सा नहीं की जाएगी, बल्कि शरीर को सत्य मानकर ही दवा देकर उसको स्वस्थ करने की चेष्टा की जाएगी। उसी प्रकार से शरीर तो नाशवान है और शरीर एक दिन मिट गया और उस समय आकर कोई दवा की प्रशंसा करने लगे, दवा के चमत्कार का वर्णन करने लगे, तो इससे बढ़कर नासमझी और क्या हो सकती है। जब शरीर समाप्त हो गया तो उस समय तो वैराग्य के माध्यम से ही व्यक्ति को संतोष मिलेगा, और जब शरीर रोगग्रस्त है तो उसके लिए तो चिकित्सा शास्त्र की आवश्यकता है। वहां वेदांत शास्त्र के वैराग्य की अपेक्षा नहीं है। वस्तुतः उपयुक्त समय में ही उपयुक्त योग का उपयोग होना चाहिए। कुछ लोगों को तो किसी योग का अजीर्ण हो जाता है कि वे हर क्षण केवल अपनी ही बात दोहराते हैं। वे अव्यवहारिक व्यक्ति हैं। मुझे वह बात भूलती नहीं है कि मेरे एक परिचित ने नया मकान बनवाया, उसमें उत्सव मनाने के लिए संगीत का आयोजन किया तो एक गायक ने बिंदु जी का एक प्रसिद्ध पद गाना शुरू कर दिया। अरे मन, यह 2 दिन का मेला रहेगा, न कायम ये जग का झमेला रहेगा, कंधे पर ठठरी का ठेला रहेगा। लोगों ने सिर पीट लिया कि क्या यही गाने के लिए आपको बुलाया गया था? पद तो बड़ा सुंदर और सत्य है, परंतु ठीक अवसर पर नहीं गाया गया। ऐसे मांगलिक अवसर पर तो मंगल भवन अमंगल हारी यदि गाएं तो व्यक्ति को सुनकर प्रसन्नता होगी। इसलिए इन योगों का प्रयोग जीवन में समुचित समय पर होना चाहिए। हनुमान जी कब छोटे बनते हैं, ये सब अलग अलग योग हैं। जहां वे बड़े हल्के बने यह कर्म योग है, जहां बड़े और भारी बने वहां ज्ञान योग है, जहां पर लघु बने वहां भक्ति योग है, और जहां पर अति लघु बने वहां पर दैन्य और शरणागति का योग है। हनुमान जी इन चारों योगों का उचित समय पर उपयोग करते हैं। इन चारों योगों का ऐसा समुचित उपयोग आपको अन्यत्र कहीं नहीं मिलेगा। इस संदर्भ में मैं केवल थोड़े से संकेत आपके सामने रख दूं। श्री हनुमान जी जनक नंदिनी सीता जी की खोज में जा रहे हैं। सीता जी जीवन में लक्ष्य रूप हैं। ज्ञानियों की भी लक्ष्य वही है, भक्त की और योगी की भी लक्ष्य वही है, और कर्म योगी की भी लक्ष्य वही है, तथा शरणागति की भी परम प्राप्तव्य वे ही हैं। ज्ञानियों की दृष्टि से श्री शंकराचार्य जी कहते हैं कि सीता जी शांति है। अगर कोई व्यक्ति तत्व ज्ञान के द्वारा शांति प्राप्त करना चाहता है तो सीता जी की खोज आवश्यक है। भक्त कहते हैं कि श्री सीता जी मूर्तिमती भक्ति है। भक्त के लिए जीवन का लक्ष्य श्री सीता जी है। योगाभ्यास यदि करे तो भी तुरीयावस्था पाना लक्ष्य है। पातंजलि योग दर्शन में तुरीयावस्था के माध्यम से ही ब्रह्म तत्व या आत्म तत्व का साक्षात्कार होता है, जिसको रामायण में बताया गया है कि सुंदरी सुंदर बरन सह सब एक मंडप राजही, जनु जीव उर चारेयु अवस्था विभुन सहित बिराजही। यहां श्री सीता जी तुरीयावस्था है, और जो शरणागत है उनके लिए वे मां है। जनक सुता जग जननी जानकी। यों भक्त के लिए वे भक्ति है, कर्म योगी के लिए वह आदि शक्ति है, ज्ञानी के लिए वे शांति है, योगी के लिए वे तुरीयावस्था है, और जो शरणागत रूप में नन्हे बालक हैं उनके लिए वे मां हैं। सबको उनकी ही खोज करनी है। जब श्री हनुमान जी सीता जी की खोज में चलते हैं तो मार्ग में भिन्न भिन्न प्रकार की समस्याएं आती है, और उनका समाधान हनुमान जी अलग अलग योगों द्वारा करते हैं। श्री सीता जी लंका में हैं। बीच में 400 कोस का विशाल समुद्र है जिसको पार करना है। समुद्र पार करने के लिए कौन सा योग उपयोगी है? सचमुच समुद्र को पार करना बड़ा कठिन है। यह समुद्र कौन सा है? व्यक्ति का देहाभिमान ही
सबसे बड़ा समुद्र है। इस देहाभिमान के समुद्र को पार किए बिना श्री सीता जी का दर्शन नहीं होगा। देहाभिमान के समुद्र को कैसे पार करें? देहाभिमान पर विजय पाना इतना कठिन है कि बड़े से बड़े उत्कृष्ट कोटि के बंदर, जो देवताओं के अवतार भी हैं, और गोस्वामी जी के शब्दों में जो विविध प्रकार के साधन हैं, वे समुद्र के किनारे तक तो पहुंच जाते हैं। अभिप्राय यह है कि बहुत सी बुराइयों को जीतने में जो समर्थ है, उनको भी देहाभिमान पर विजय पाना असंभव प्रतीत होता है। श्री हनुमान जी ही इस देहाभिमान के समुद्र को पार करने में समर्थ हुए। श्री हनुमान जी ही इस देहाभिमान के समुद्र को पार करते हैं तो वहां पर भी सभी योगों का सामंजस्य है। जहां ज्ञान योग के साथ साथ जब हनुमान जी इतना बड़ा पुरुषार्थ कर रहे हैं तो कर्म योग भी है। यात्रा करते समय जब वे प्रभु का स्मरण कर रहे हैं तो भक्ति योग भी है। इस प्रकार उनमें सारे योगों का समन्वय है। लंका यात्रा में हनुमान जी 3 पर्वत शिखरों पर गए। पहले बंदरों के साथ यात्रा की और स्वयं प्रभा के पास गए। उसके पूर्व पर्वत शिखर पर गए और इसके बाद जब छलांग लगाने लगे तो दूसरे पर्वत शिखर पर चढ़े और जब छलांग लगाकर सागर पार पहुंच गए तो लंका को देखने के लिए पर्वत के तीसरे शिखर पर चढ़े। ये यात्रा के 3 शिखर हैं। अलग अलग प्रसंगों में अलग अलग शिखर हैं। देहाभिमान के समुद्र को पार करने के पहले जरा देह से तो मुक्त हो जाइए। हमारे लिए देह का समुद्र पार करना ही कठिन हो रहा है, फिर देहाभिमान की बात ही क्या। इस यात्रा में पहला पर्वत शिखर क्या है? जब बंदर मार्ग भूल गए और प्यास से व्याकुल हो गए तो हनुमान जी पहले शिखर पर पहुंचे। यही है विश्वास का शिखर। जब जीवन में कभी वन में मार्ग भूल जाए, जैसे बंदर मार्ग भूल गए, तो क्या करना चाहिए? वन क्या है? रामायण की भाषा में यह वन संशय है। जीवन में यदि कभी संशय आ जाए, भटकाव आ जाए, तो क्या करें? हनुमान जी ने प्यारे बंदरों के लिए उस भटकाव में एक उपाय सोचा। जीवन में जब कभी अतृप्ति का अनुभव हो, संशय का अनुभव हो, तो क्या करें? हनुमान जी यदि न होते तो बेचारे सब बंदर क्या करते? प्रताप भानु भी जब भटक गया, प्यासा हुआ और मार्ग भूल गया, तो अंत में रावण बनना पड़ा। रामायण में हम पढ़ते हैं, यदि हनुमान जी न होते तो पता नहीं बेचारे बंदरों की क्या दशा होती। नीचे तो जल नहीं मिला, अब जरा ऊपर चढ़कर देखें। बंदरों ने कहा कि ऊपर जल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आप ही जरा ऊपर चढ़कर देख आइए। हनुमान जी चढ़े। यह विश्वास का शिखर है। जब संशय के वन में हम भटके तो हम ऊपर उठे और विश्वास के शिखर पर पहुंच जाएं। जब हनुमान जी ने देखा कि जल के पक्षी उस गुफा में जा रहे हैं तो हनुमान जी ने बंदरों को निमंत्रण दिया कि आइए, इस गुफा में जल अवश्य है। अंगद आगे आगे चल रहे थे, परंतु गुफा में आगे चलने का साहस अंगद में नहीं था, क्योंकि उनके परिवार में जो झगड़ा हुआ वह गुफा को लेकर ही तो हुआ था। हनुमान जी के नेतृत्व में ही सबने गुफा में प्रवेश किया और वहां सबको जल पीने को मिला और सीता जी के खोजने का उपाय भी स्वयं प्रभा से प्राप्त हुआ। स्वयं प्रभा स्वयं प्रभु की कृपा है। जीवन में जब कभी भी संशय आए तो हम ऊपर विश्वास के शिखर पर जाएं। अंत में भगवान की कृपा से भगवान की शरणागति का जल पीकर फल खाकर आगे कदम बढ़ाए। पहला शिखर विश्वास का शिखर है, जहां पर भगवान की कृपा ही कृपा दिखाई दे रही है। समुद्र लांघन के पूर्व हनुमान जी दूसरे पर्वत शिखर पर जाते हैं। यह दूसरा शिखर है विचार का। विचार के द्वारा ही देहाभिमान का समुद्र पार किया जाता है। तीसरा शिखर जिस पर हनुमान जी समुद्र पार करने के पश्चात चढ़े, वह तीसरा शिखर वैराग्य का है।
जिस पर चढ़कर उन्होंने लंका को देखा। बहुत बढ़िया बात है। लंका को ऊपर से देखा, नीचे से देखा। लंका कोई साधारण दुर्ग थोड़े ही है जहां पर इतना वैभव है, इतनी सुंदरता है कि कितना आकर्षण है। वहां कामिनी और कंचन दोनों का बड़ा दिव्य आकर्षण है। ऐसी लंका को यदि देखना हो तो देखते ही व्यक्ति फंस जाएगा। हनुमान जी ने भी लंका को देखा, परंतु वैराग्य के शिखर पर खड़े होकर लंका को देखा। यह बड़े महत्व का सूत्र है। इन वस्तुओं का आकर्षण जब आए तो वैराग्य के ऊंचे शिखर पर चढ़ जाना चाहिए। वैराग्य के शिखर पर जाने का परिणाम यह हुआ कि हनुमान जी ने निर्णय किया कि इस लंका को तो जला देना चाहिए। लंका को जला देने का जो संकल्प जागृत हुआ, यह वैराग्य की ऊंचाइयों के कारण हुआ। इतने विशाल हैं हनुमान जी कि देहाभिमान उनका क्या करेगा। हनुमान जी बंदरों को आश्वासन देते हैं और समुद्र के किनारे विचार का, एकत्व का, अद्वैत का जो महतोमहीयान रूप है, वह रूप हनुमान जी के द्वारा प्रकट हुआ, जो विशाल के साथ साथ भारी है। हनुमान जी केवल ज्ञानी ही नहीं है, उनमें तत्व ज्ञान का ही केवल आश्रय नहीं है। रामायण की मान्यता है कि कितना भी बड़ा ज्ञानी क्यों ना हो, अगर वह भक्ति की निंदा करेगा तो वह ऊपर से जरूर नीचे गिरेगा। हनुमान जी तो शिखर पर हैं। यहां बहुत बढ़िया उपाय गोस्वामी जी ने बताया। ऊपर उठना तो बहुत बढ़िया है, परंतु जितना अधिक ऊपर उठेंगे उतनी ही अधिक नीचे गिरने का डर भी बढ़ेगा। हनुमान जी ने सोचा कि ऊपर चढ़ तो गए, लेकिन कोई संभालने वाला भी तो होना चाहिए। तब गोस्वामी जी ने बहुत बढ़िया सूत्र दिया कि हनुमान जी ने क्या किया। बार बार प्रभु का स्मरण किया। महतोमहीयान हो जाने के बाद भी हनुमान जी के चरित्र में जो भक्ति का पक्ष दिखाई देता है, उसी का आश्रय लेकर वे आगे बढ़ते हैं। बाण को देखकर लगता है कि बाण चल रहा है, परंतु बुद्धिमान व्यक्ति यह जानता है कि बाण में स्वयं चलने की शक्ति नहीं है। बाण धनुष के द्वारा चलाया जाता है और धनुष धनुषधारी के द्वारा चलाया जाता है। चलाने वाले की भुजा में जितनी अधिक शक्ति है, बाण उतनी ही तीव्र गति से जाता है। हनुमान जी ने कहा कि चलता हुआ तो मैं दिखाई देता हूं, लेकिन मैं तो बाण हूं, जिसको चलाने वाले धनुषधारी हमारे प्रभु हैं, और वे अपनी शक्ति के द्वारा जो कार्य मुझसे लेना चाहते हैं, मैं वही कार्य करने लगता हूं। इस तरह से श्री हनुमान जी भक्ति संयुक्त ज्ञान के आश्रय से उस देहाभिमान के समुद्र को पार करते हैं, अनेक विघ्न बाधाओं को पार करते हैं। जब मैनाक पर्वत उनसे विश्राम करने के लिए कहता है, तो तुरंत सूत्र दे देते हैं कि हनुमान ते ही परसाकर पुनि कीन्ह प्रणाम, राम काजू कीन्हे बिना मोहि कहां विश्राम। यह है हनुमान जी का भक्ति युक्त ज्ञान योग, जिसमें कर्म योग भी है, क्योंकि वे श्रेष्ठतम कर्म करते हुए भी ज्ञान और भक्ति का आश्रय लिए हुए हैं। इसके बाद सुरसा सामने आकर खड़ी हो गई और कहा कि मुझे भूख लगी है और देवताओं ने मुझसे कहा है कि तुम उस बंदर को जाकर खा लो। हनुमान जी तब उससे प्रार्थना करते हैं कि अभी नहीं, बाद में खा लेना। सुरसा ने कहा कि मुझे भूख तो अभी लगी है, तुम इतने आगे का आश्वासन दे रहे हो, मैं तो अभी खाऊंगी। पहले तो विनम्रता से सुरसा को समझाने की चेष्टा की, लेकिन जब सुरसा नहीं मानी तो हनुमान जी ने चुनौती के शब्दों में कहा कि फिर खा क्यों नहीं लेती, तुम यदि खा सकती हो तो खा लो। फिर सुरसा और हनुमान जी में होड़ लग गई। देहाभिमान के समुद्र को पार कर लिया और मैनाक के रूप में जो स्वर्ण का पर्वत था, उसका भी लोभ हनुमान जी के मन में उत्पन्न नहीं हुआ। इतना बड़ा कार्य करने के बाद कोई विघ्न आता है कि नहीं, उसके बाद सुरसा जरूर आती है।
त्यागियों के सामने सुरसा जरूर खड़ी होती है। हनुमान जी ने जब सबसे बड़ा त्याग किया तो सुरसा आकर खड़ी हो गई। सुरसा कौन है? लौकेसणा ही सुरसा है। त्याग करने के बाद लोग हमको त्यागी कहें और हमको सब त्यागी समझे, इस इच्छा से बचना बड़ा कठिन है। हनुमान जी सुरसा से कहते हैं कि अभी नहीं, पहले मैं राम काज तो कर लूं जो मेरे जीवन का लक्ष्य है। पहले मैं श्री राम का संदेश सीता जी के पास और सीता जी का संदेश श्री राम के पास पहुंचा दूं, तब उसके बाद तुम मुझको खा लेना। सुरसा समझ गई कि जब ये दोनों काम तुम कर लोगी तो फिर मैं तुमको क्या खा पाऊंगी? खाने की बात तो अभी है, अभी मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी। और तब हनुमान जी चुनौती दे देते हैं। इसके बाद हनुमान जी का कर्मयोग है, वे संघर्ष के लिए चुनौती दे देते हैं। होता यह है कि सुरसा का मुख यदि बड़ा हो जाए और त्यागी का शरीर यदि छोटा हो जाए तो बड़ा संकट सामने आने की संभावना है। लौकेसणा बड़ी हो और व्यक्ति छोटा हो तो डर यही है कि लौकेसणा खा जाएगी। लौकेसणा यही है कि जैसे हम हैं, लोग हमको उससे भी अच्छा कहकर पुकारे। यदि लौकेसणा की वृत्ति है, लेकिन हनुमान जी इतने महान हैं कि ज्यों ज्यों लौकेसणा बढ़ती है, हनुमान जी अधिक बढ़ते जाते हैं। लेकिन अंत में हनुमान जी ने बड़ा विचित्र और अद्भुत कार्य किया। सुरसा ने 100 योजन का मुंह फैलाया, हनुमान जी उससे दुगने हो गए। पर हनुमान जी ने सोचा कि बड़े बनकर लौकेसणा को जीता नहीं जा सकता, लघु होने पर भक्षण किए जाने का डर है। अतः हनुमान जी अति लघु बन गए। अति लघु का क्या अर्थ है? यदि अंकों में कहें तो एक लघु है, परंतु शून्य अति लघु है। हनुमान जी शून्य बन गए क्योंकि हनुमान जी ने सोचा कि जब तक दिखाई दूंगा तब तक ही तो लौकेसणा खाएगी, जब शून्य बन जाऊंगा तो दिखाई ही नहीं दूंगा तो खाएगी कैसे? अपने आप को दिखाने की, प्रदर्शित करने की वृत्ति जब तक है तब तक लौकेसणा जरूर खा सकती है, लेकिन जब अपने आप को बिल्कुल शून्य बना लिया तो सुरसा ढूंढने लगी कि बंदर कहां चला गया। सुरसा हनुमान जी को खोज नहीं पाई। हनुमान जी उसके मुख में बैठ गए, लेकिन सुरसा को पता नहीं चला। अपने को शून्य बना लेना कि हम कुछ है ही नहीं, यही शरणागति और दैन्य का पक्ष है। जब हम कुछ है ही नहीं तो तुम हमें क्या खाओगी? अगर हम कुछ होते तो खा सकती थी, हम तो शून्य हैं। हनुमान जी मुख से निकल आए और फिर भी कितनी विनम्रता है कि सुरसा को हरा देने के बाद भी सुरसा को फटकारा नहीं, बड़ी विनम्रता से सिर झुकाया, सुरसा को प्रणाम किया। यह जो विनम्रता की पराकाष्ठा है वह दर्शनीय है। हारने पर तो प्रणाम करना ही पड़ता है, परंतु जीतने के बाद भी इतनी विनम्रता है कि हारे हुए को भी प्रणाम करते हैं। हनुमान जी से किसी ने पूछा कि आपने सिंहिका को तो मार डाला, फिर सुरसा को क्यों नहीं मारा? दोनों ही आपको खाना चाहती थी, सिंहिका भी और सुरसा भी। हनुमान जी ने कहा कि भाई, सिंहिका ईर्ष्या थी और ईर्ष्या की वृत्ति दूसरे को गिराने में आनंद का अनुभव करती है। सिंहिका ऊपर उड़ने वाली की छाया को पकड़कर उसे नीचे गिरा लेती थी। जितने ईर्ष्यालु होते हैं वे देखते रहते हैं कि जरा भी कोई हमसे ऊपर उठता हुआ दिखाई दे तो उसको नीचे गिरा दे। दूसरे को नीचे गिराने की ईर्ष्या की वृत्ति बड़ी घातक है, उसको तो तुरंत मार ही देना चाहिए। लेकिन लौकेसणा को इसलिए नहीं मारना चाहिए कि भले ही लौकेसणा में दोष हो, परंतु लौकेसणा के कारण व्यक्ति भले काम तो करता है। लौकेसणा के द्वारा अच्छा काम करने की प्रेरणा तो मिलती है, इसलिए उसको मारने की आवश्यकता नहीं है। उसमें राग न रहे, इसकी आवश्यकता है।
परिणाम क्या होता है कि सुरसा आशीर्वाद देकर हनुमान जी को विदा करती है। यह शरणागति और दैनत्व का स्वरूप है। यह तो बड़ा विस्तृत प्रसंग है। श्री हनुमान जी ने वैराग्य के शिखर से लंका को देख लिया और तब निर्णय किया। हनुमान जी ने विचार किया कि लंका में बैठने के लिए भी मुझे अत्यंत छोटा बनकर ही बैठना चाहिए। सिंहिका के सामने हनुमान जी बड़े बनी तो उनको लगा कि बड़ा बनने पर ही ईर्ष्या हो सकती है, इसलिए जब लंका में बैठना है तो अति लघु बन जाना चाहिए। हनुमान जी ने अपने को मच्छर के समान बना लिया। अब कुछ लोग तो इसे पढ़कर इसी में उलझ जाते हैं कि मच्छर बन गए तो अंगूठी कैसे रखी? अंगूठी बड़ी थी कि मच्छर बड़ा था? वैसे ही हनुमान जी मुद्रिका को। जब अशोक वाटिका में सीता जी को मुंदरी दी तो उसको धो लिया था ना, या वैसे ही जूठा दे दिया? स्थूल में इतनी दृष्टि आ गई कि सारा तत्व ज्ञान बह गया। यही हिसाब लगाने लगे कि कितनी लंबाई है, कितनी चौड़ाई है। अरे भाई, उसके पीछे जो निहित तात्पर्य है उसको समझना चाहिए। मुंदरी बड़ी है कि छोटी, इसका तत्व ज्ञान यह है कि रामायण बड़ा है कि छोटा, राम नाम बड़ा है कि छोटा। सीता जी की खोज में जब बंदर चले तो सबने प्रणाम किया और प्रभु ने सबको आशीर्वाद दिया। सबसे अंत में हनुमान जी आए तो प्रभु को हंसी आ गई कि लेने के लिए तो सबसे बाद में आना घाटे का सौदा हो सकता है। हनुमान जी ने कहा, प्रभु आपने बड़ी वस्तुएं सब बांट दी, अब अंत में जो छोटी वस्तु बची है आप वही मुझे दे दीजिए। आप सारा शास्त्र, सारा उपदेश लोगों को बांट दीजिए। आपने परशुराम जी से स्वयं यह कहा था कि मेरा तो छोटा सा नाम है, राम, राम मात्र लघु नाम हमारा, बाकी सब कुछ दूसरे को दे दीजिए, लेकिन बस यह राम नाम जो छोटा सा है यही मुझे दे दीजिए। यह 2 अक्षर का कितना छोटा सा है, पर बड़ा इतना कि इसमें सारा ब्रह्मांड समाया हुआ है। श्री हनुमान जी उस राम नाम का आश्रय लेकर जो महतो महियान है, बड़ी से बड़ा है और छोटे से छोटा भी है, अणु रणयान है, उसका आश्रय लेकर लंका में प्रविष्ट होते हैं। हनुमान जी में इतनी विनम्रता है, इतनी निरभिमानता है कि यह कहना अधिक ठीक होगा कि मुंदरी में हनुमान जी हैं, न कि हनुमान जी के मुख में मुंदरी है। यद्यपि दोनों बातें हैं। राम नाम हमारे भीतर है कि हम राम नाम के भीतर हैं, लेकिन लंका भी कोई साधारण नहीं है। कितनी सावधानी है कि जब घुसे तो कितनी पैनी दृष्टि है दुष्वृत्तियों की। लंकनी ने इतने छोटे बनने के बाद भी हनुमान जी को देख लिया और तुरंत उसने कहा कि क्या तुम यह समझ रहे हो कि मैं तुम्हें देख नहीं रही हूं? कुछ लोगों में दूसरों के दोषों को देखने की बड़ी पैनी आंखें होती हैं कि वे सूक्ष्म दृष्टि से दूसरों में दोष ढूंढ ही लेते हैं, चाहे जितना दोषों का अभाव क्यों ना हो। लंकिनी ने पकड़ लिया और पूछा कि कहां जा रहे हो? लंकिनी ने यह भी कहा कि तुम चोर हो। हनुमान जी ने पूछा कि मैं चोर कैसे हूं? बोली कि यदि चोर न होते तो छिपकर जाते क्या? लंकिनी की मान्यता है कि जो बड़ा दिखाई दे वह बड़ा है और जो छिपकर कोई काम करे वह जरूर चोर है। हनुमान जी ने सोचा कि इसको मुक्का मारने की आवश्यकता है। वे फिर बड़े बन गए और मुक्का मारा। यह वैराग्य का मुक्का है। श्री हनुमान जी हैं प्रबल वैराग्य और लंकिनी है प्रवृत्ति। यह बड़े बड़े महापुरुषों को, बड़े बड़े त्यागियों को खा जाने वाली है। यह प्रवृत्ति का चक्कर बड़ा विकट है। जब प्रवृत्ति पकड़ ले और खाने के लिए प्रस्तुत हो तो मुट्ठी का एक महाकपिहनी
रुधिर बमत धरनी ढन मनी। जब हनुमान जी का मुक्का कस करके लगा तो मुंह के बल गिर पड़ी और मुंह से रक्त निकलने लगा। वैरागी का मुक्का लगने पर विरक्त होना स्वाभाविक है। महात्माओं के लिए विरक्त शब्द का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार हनुमान जी ज्ञान के आधार पर बड़े हो गए और वैराग्य का मुक्का लगाकर प्रवृत्ति पर प्रहार करके उसके राग के रक्त को कम कर दिया। इसके पश्चात प्रवृत्ति हाथ जोड़कर हनुमान जी के समक्ष खड़ी हो गई। हनुमान जी ने कहा कि तुम चोरों को खाने वाली बिल्कुल नहीं हो, क्योंकि अगर तुम चोरों को खाने वाली होती तो सबसे पहले रावण को खाती, जो सीता जी को चुरा कर लाया है। मैं तो चोर का पता लगाने आया हूं, तो मुझे ही चोर समझ रही हो, और जो असली चोर है उसी को अपना स्वामी समझ बैठी हो। यही तेरा विपरीत ज्ञान है, जो सत्य को असत्य और असत्य को सत्य समझती है, मोह को महत्वपूर्ण और ज्ञान को महत्वपूर्ण नहीं मानती। सत्संग के परिणाम स्वरूप लंकनी में परिवर्तन हुआ और उसने कहा, प्रविशि नगर की जय सब काजा, हृदय राख को सलपुर राजा। जब हनुमान जी अशोक वाटिका में पहुंचे तो क्या किया? सीता जी का दर्शन करना है। सीता जी साक्षात भक्ति है। क्या बनकर गए? उनके पास तो प्रत्येक वेश है। अशोक वाटिका में बैठे तो गोस्वामी जी ने लिखा, तरु पल्लव महु रहा लुकाई, करई विचार करो का भाई। अशोक वाटिका के वृक्ष के पत्तों की आड़ में छोटे बनकर छिप गए। मां के सामने हनुमान जी छोटे बालक बनते हैं। यह भक्ति योग है। भक्त तो अपने को छोटा मानता है। लघु रूप भक्ति योग है, और वहीं से लघु बनकर ही राम की कथा कहते हैं। बड़े बनकर राम की कथा कहना तो अभिमान से कथा कहना है। छोटे बनकर कथा कह रहे हैं। कथावाचक कहीं दिखाई नहीं दे रहा है और पूरी कथा सुनने को मिल रही है। कितनी बढ़िया बात है। श्रोता तो यही पसंद करता है कि कथावाचक भी दिखाई दे। मां के मन में भी कथावाचक को देखने की इच्छा उत्पन्न हुई, किंतु हनुमान जी ने जो कथा सुनाई वह पर्दे की आड़ में से कथा सुनाई। इसका अर्थ यही है कि कथावाचक अपने को न दिखाए और कथा के माध्यम से भगवान को दिखा दे। जो अपने को दिखाने की चेष्टा करेगा वह उतनी ही मात्रा में बंटवारा कर लेगा कि इतना अपने को दिखाना है और इतना भगवान को। लेकिन जो अपने को नहीं केवल भगवान को ही दिखाना चाहता है, रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। पर श्रोता के मन में वक्ता को देखने की इच्छा होती है, इसलिए सीता जी ने कहा कि श्रवणामृत जेहि कथा सुनाई, कहीं सो प्रगट होती कि न भाई। तब हनुमान जी छोटे से बंदर के रूप में सामने आ गए तो देखकर मां को घबराहट हो गई और वे पीठ घुमाकर बैठ गई। पीछे मां ने एक दिन पूछा कि जब मैं पीठ घुमाकर बैठ गई तो तुमको बुरा तो नहीं लगा? हनुमान जी ने कहा कि मां, आपने तो बहुत अच्छा किया, क्योंकि आपने देखना बंद कर दिया। इसका अर्थ यही था कि सुंदर तो राम कथा है, कथावाचक तो बंदर ही है। उसको देखने की बात ही क्या है? इसमें दुखी होने की क्या बात थी? आपके चरित्र में जो होता है वह आपके अनुकूल ही है। वहां पर भी हनुमान जी को दोनों युगों का आश्रय लेना पड़ा। बड़ा भी बनना पड़ा और छोटा भी। परंतु बढ़िया सूत्र है गोस्वामी जी का। हनुमान जी तो बेटा शब्द सुनने के लिए व्यग्र हैं, इसलिए बिल्कुल छोटे बने रहे और छोटा बनना काम आ गया। हनुमान जी ने कहा कि कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कपिन सहित अयहि रघुबीरा। कपिन सहित सुनकर मां ने इस नन्हे से बंदर को इतना बड़ा दावा करते देखा
कि हम लोग आएंगे और राक्षसों को मारकर आपको छुड़ाकर ले चलेंगे, तो मां का वात्सल्य उमड़ पड़ा, क्योंकि वात्सल्य का स्वभाव है कि वह बड़े में न होकर छोटे में ही होता है। मां ने कहा कि है सुत कपि सब तुम्हें समाना। बेटे, क्या सारे बंदर तुम्हारे समान ही हैं? मां के मुख से पुत्र शब्द सुनकर हनुमान जी धन्य हो गए और कृतकृत्य हो गए। तब हनुमान जी ने अपने आप को बड़ा बनाकर दिखाया। छोटे बनने और बड़ा बनने में अंतर क्या है? जो बड़ा तो बन जाए और छोटा न बन पाए वह अभिमानी हो गया, और जो छोटा है और बड़ा बनना नहीं जानता उसका छोटापन तो उसकी असमर्थता है, उसकी विशेषता नहीं। उसमें बड़ा बनने के लिए सामर्थ्य ही नहीं है। हनुमान जी ने ज्ञान योग के माध्यम से अपना वह श्रेष्ठतम रूप प्रकट किया। हनुमान जी इतने सावधान हैं कि तुरंत छोटे बन गए। मां का संशय मिटाने के लिए तो ज्ञान योग का आश्रय आवश्यक था और उसके द्वारा मां का संशय मिटा। लेकिन फिर हनुमान जी ने सोचा कि नहीं, ऐसा न हो कि मैं घाटे में रह जाऊं और मां मुझे बड़ा बेटा मान ले। मुझे तो छोटे बेटे का संबंध जोड़ना है। मां ने पूछा कि तुम बढ़ते रहते हो, तो वह असली है या यह असली है? तुम छोटे हो कि बड़े? हनुमान जी ने कहा कि मां, मैं तो छोटा हूं, परंतु प्रभु का प्रताप बड़ा है, इसलिए उनके प्रताप से मैं इतना बड़ा हो गया। यही दिखाना था। मैं तो बिल्कुल छोटा हूं। मां ने प्रसन्न होकर तुरंत आशीर्वाद दे दिया कि आशीष दिन ही राम प्रिय जाना, हो तात बल सील निधाना, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक छोहु। हनुमान जी ने छोटा बनकर मां के वात्सल्य का पूरा आनंद लिया और कहा, सुनहु मां तू मोहि अतिशय भूखा, लागी देखी सुंदर फल रूखा। कहां तो इतनी ऊंची ऊंची बातें हो रही थी और कहां भूख लगने की बात करने लगे। तात्पर्य यह था कि जब मुझे पुत्र कहा तो मां और बेटे के बीच तो खाने पीने की ही चर्चा चलती है। बेटा तो मां से यही कहेगा कि मां, मुझे भूख लगी है, भूख मिटाओ, और इसी क्रम में लंका जलाते समय सभी योगों का आश्रय लेते हैं। जब वे विशाल बनकर भी हल्के बने तो यह कर्तृत्व का भार नहीं है। हनुमान जी जब नागपाश से अपने को मुक्त करते हैं तो इसके लिए अपने को छोटा बना लिया। यह भक्ति योग है। लंका को जलाने के लिए हनुमान जी ने कर्म युग का आश्रय लिया, परंतु उनमें अहंता का भारीपन नहीं है, क्योंकि जिस महल पर वे खड़े होंगे वही भार से गिर पड़ेगा। इसलिए हल्कापन अत्यंत आवश्यक है। इसलिए कर्म में अगर अहंकार का बोझ हुआ तो व्यक्ति को नीचे गिराए बिना नहीं रहेगा। श्री हनुमान जी में महान कर्म होते हुए भी कर्तृत्व अभिमान नहीं है। सब कुछ करने के बाद श्री राम जब प्रशंसा करने लगे तो नित्य चरणों को ही देखने वाले हनुमान जी श्री राम का मुख देखने लगे। श्री राम को हंसी आ गई कि लगता है अब तुम चरणों के स्थान पर मुख की उपासना करोगे। सुनी प्रभु बचन बिलो की मुख। हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु, मैं तो चरणों वाला ही हूं, परंतु मुख इसलिए देखने लगा कि जब आपने नारद जी की प्रशंसा की थी, कहीं वैसा ही मुख तो नहीं बना हुआ है। मैं देखना चाहता था कि मेरी प्रशंसा करते समय आपके मुख पर क्या भाव है। नारद जी को प्रशंसा सुनकर अभिमान हुआ तो आपने बंदर बना दिया था, परंतु मैं तो पहले से ही बंदर बनकर आ गया हूं, फिर क्या भय है। सुनी प्रभु बचन बिलो की मुख गात हरसी हनुमंत, चरण परेऊ प्रेमाकुल त्राही त्राही भगवंत। चरणों से दृष्टि उठाकर मुख की ओर देखा और मुख से फिर चरणों में आ गए। प्रभु हनुमान जी की बाह पकड़कर उठा रहे हैं। अद्भुत दृश्य है।
प्रभु हनुमान जी से कह रहे हैं, उठो उठो। हनुमान जी ने कहा, उठने में तो दोनों खो जाएंगे। यदि उठूंगा तो चरण भी खो जाएगा। कोई गिरे हुए को उठाता है तो उठाने के बाद तुरंत हाथ छोड़ देता है। प्रभु, मैं तो यही चाहता हूं कि जीव आपके चरणों में पड़ा रहे और आप उसे सदा पकड़े रहे। तभी उसके जीवन में पतन से मुक्ति होने का भय समाप्त हो सकता है। आप यदि जीव का हाथ छोड़ दे तो कभी भी उसके जीवन में निश्चिंतता नहीं आ सकती। हनुमान जी ज्ञान, भक्ति, कर्म, दैन्य और शरणागति से अभिभूत हैं। ज्ञानी को तत्व ज्ञान दे देते हैं, भक्त को भक्ति का संदेश दे देते हैं, कर्म योगी को कर्म का संदेश दे देते हैं और शरणागत को निर्बलता और दैन्य का संदेश दे देते हैं तथा उन्हें भगवान के श्री चरणों का दर्शन करा देते हैं। जासु नाम भव भीष जहरन घोर त्रैशूल, सो कृपालु मोहितो पर सदा रहु अनुकूल। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।